नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल न्यूज़ एंड अपडेट्स में। चलिए शुरू करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरें। पहली खबर राजधानी शिमला से है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई 3 किसानों की मौत के मामले की आंच शिमला तक पहुंच गई है। संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर हिमाचल किसान सभा के बैनर तले लखीमपुर खीरी में किसानों की हत्या और घायल हुए किसानों के समर्थन में माल रोड पर गिरफ्तारियां दी गई और काला दिवस मनाया गया। संयुक्त किसान मोर्चा के अन्य घटक संगठनों सीटू, एसएफआई, जनवादी नौजवान सभा, जनवादी महिला समिति और दलित शोषण मुक्ति मंच ने भी यूपी और हरियाणा सरकार द्वारा किसानों के बढ़ते आंदोलन से निपटने के लिए अपनाए गए फासीवादी रवैये पर गहरी चिंता जाहिर की है। हिमाचल किसान सभा के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर कुलदीप सिंह तंवर ने कहा कि जब तक केंद्र सरकार तीनों कृषि कानूनों को रद्द नहीं कर देती और सभी कृषि और बागवानी उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी जामा नहीं पहना देती, तब तक किसान सभा संयुक्त किसान मोर्चों के सभी आह्वान लागू किए जाएंगे। अगली खबर है, सोलन शहर में एक बार फिर मां की ममता हुई शर्मसार। एक कलयुगी मां ने कुछ घंटे पहले जन्मे नवजात को शहर के कोटला नाला स्थित शिव मंदिर की सीढ़ियों पर बिलखता छोड़ दिया। हाल ही में प्रदेश के मंडी व बिलासपुर में आए 2 मामलों में अब यह तीसरा मामला सामने आया है। मंदिर पहुंचे भक्तों व पुजारी ने इस नवजात को क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में भर्ती करवाया, जहां उसकी हालत स्थिर बनी हुई है। सोमवार सुबह कोटला नाला स्थित शिव मंदिर में जब लोग माथा टेकने आए तो उन्होंने देखा कि मंदिर की सीढ़ियों में एक नवजात तौलिए में लिपेटा हुआ है। इस दौरान भक्तों ने मंदिर के पुजारी को इस विषय में बताया और पुलिस को भी इसकी सूचना दी गई। पहली नज़र में शिशु कुछ घंटे पहले ही जन्मा लग रहा है। हैरानी की बात तो यह है कि देवभूमि हिमाचल में पिछले 15 दिन में यह तीसरा मामला सामने आया है। अगली खबर है, पहली से 8वीं तक एग्जाम 11 से। राज्य के सरकारी स्कूलों में पहली से 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले करीब 5.5 लाख बच्चों की परीक्षाएं अब 11 अक्टूबर से होंगी। समग्र विभाग ने परीक्षा का रीशेड्यूल जारी कर दिया है। इससे पहले चंबा और पांगी सहित अन्य जनजातीय एरिया में पंचायती राज चुनाव के चलते यह परीक्षा रद्द कर दी गई थी। अब इनका दोबारा शेड्यूल जारी कर दिया है। प्रदेश के अन्य जिलों में 27 सितंबर से परीक्षाएं शुरू हो गई थी। इसमें चंबा, पांगी, उदयपुर, केलांग, काजा और लाहौल स्पीति के स्कूलों में ये परीक्षाएं होनी हैं। SA1 के तहत ये परीक्षाएं करवाई जानी हैं और इन एरिया में चुनाव प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अब केवल नतीजे आने बाकी हैं, इसीलिए अब परीक्षाएं भी करवाई जा रही हैं। अगली खबर है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में अब 11 अक्टूबर तक कर सकेंगे आवेदन। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने जुलाई 2021 सत्र में एक बार फिर अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, PG डिप्लोमा में नामांकन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब अभ्यर्थी 11 अक्टूबर तक अपना नामांकन करा सकते हैं। इस आशय की सूचना ईमेल के माध्यम से इग्नू मुख्यालय द्वारा सभी क्षेत्रीय केंद्र व अध्ययन केंद्रों को 1 अक्टूबर को ही भेज दी गई थी। नामांकन में यह विस्तार 8वीं बार हो चुका है। इससे पूर्व यह तिथि 15 जुलाई, फिर 31 जुलाई, फिर 16 अगस्त, 31 अगस्त, 15 सितंबर, 23 सितंबर, 30 सितंबर तक निर्धारित की गई थी और अब इसे बढ़ाकर 11 अक्टूबर कर दिया गया है। अगली खबर है, हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में सरकाघाट के तहत बस्थला गांव में पति को आत्महत्या के लिए उकसाने वाली डाक विभाग में बतौर डाकिया तैनात उषा पर उसके ससुराल वालों और ग्रामीणों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। पति को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में महिला इस समय जेल में है। ससुर मेहरचंद और जेठ संजय कुमार ने बताया कि आरोपी महिला के कारण न सिर्फ उनका आत्महत्या करने को मजबूर हुआ, बल्कि उसकी वजह से कई लोगों की जिंदगियां भी बर्बाद हुई है। कहा जा रहा है कि इस महिला ने अपनी ड्यूटी ढंग से नहीं समय पर लोगों को कॉल लेटर, प्रमाण पत्र, रजिस्ट्रियां, पोस्ट, रसीद आदि उन तक नहीं पहुंचाए हैं। महिला के पास से हजारों जरूरी कागजात मिले हैं जो लोगों तक समय से नहीं पहुंच पाए हैं। कहा जा रहा है कि वह 2014 से लेकर अब तक 14 स्टेशन बदल चुकी है। इसके पास 1029 आधार कार्ड, 2500 से अधिक स्पीड पोस्ट, कॉल लेटर, LIC रसीद बुक, चेक बुक, प्रमाण पत्र से भरी 3 बोरियां मिली है। कई दस्तावेज तो खराब भी हो चुके हैं। उधर विश्वकर्मी सभा गोपालपुर के पूर्व प्रधान एवं प्रदेश संयोजक NC भारद्वाज, ग्रामीण अमर सिंह
आदि ने मांग की है कि इस लापरवाही के चलते इस कर्मचारी पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। सरकाघाट डाकघर के निरीक्षक आशीष कुमार ने कहा है कि महिला कर्मचारी को निलंबित कर दिया गया है। जो डाक के दस्तावेज उसके पास जमा रखे गए हैं उनकी जिम्मेदारी उसी कर्मचारी की है, लेकिन हम सभी दस्तावेज लोगों तक पहुंचाएंगे। अगली खबर है बिजली बिलों में गड़बड़ी करने पर 3 अफसर निलंबित। बिजली बोर्ड की कमर्शियल कार्यालय आईटी कार्य निरीक्षण टीम ने पिछले दिनों औद्योगिक क्षेत्रों कालाअंब, बद्दी, नालागढ़ और पांवटा साहिब में विद्युत बिलिंग प्रणाली में अनियमितताएं पाई थी। इस पर बैठाई गई जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की गई तो पता चला कि कुछ उद्योगपतियों को बिजली बिल में गड़बड़ कर फायदा पहुंचाया गया है और इन आरोपों के बाद अधिशासी अभियंता समेत 3 अफसरों को निलंबित किया गया है। ये तीनों कालाअंब में तैनात थे। 10 सहायक और कनिष्ठ अभियंताओं पर बोर्ड ने जांच बैठा दी है। इन अफसरों को नोटिस देकर जवाब की तलब किया गया है। बिजली बोर्ड मुख्यालय कुमार हाउस शिमला से प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों के निरीक्षण पर गई आईटी टीमों की रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। बोर्ड ने 2 वरिष्ठ सहायकों सहित तत्कालीन सहायक अभियंता जो अब अधिशासी अभियंता बन गए हैं उन्हें भी निलंबित किया गया है। बोर्ड के प्रबंध निदेशक पंकज डढवाल ने कहा कि बोर्ड के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को पूरी ऊर्जा से अपना कार्य करना चाहिए। बोर्ड का कार्य प्रदेश की जनता को सभी सुविधाएं प्रदान करना है। इस कार्य के तहत किसी भी तरह की कोताही नहीं होनी चाहिए। अगली खबर है एचआरटी बस पर पहाड़ी से गिरे पत्थर, 5 यात्रियों को आई चोटें। हिमाचल प्रदेश के जिला किन्नौर के निगुलसरी में भूस्खलन वाली जगह में सोमवार को अचानक पहाड़ी से पत्थर गिरने से एचआरटीसी बस का फ्रंट और साइड के शीशे टूट गए। हादसे में बस में बैठी 5 सवारियां घायल हो गई हैं। हादसे से मौके पर अफरा तफरी मच गई। बस ठंगी से धर्मशाला की ओर जा रही थी। बस के सामने का शीशा तोड़कर पत्थर बस की अगली सीट पे आ गिरे। वहीं चालक ने साहस का परिचय देते हुए बस को आगे की ओर निकाल दिया। हादसे से यात्रियों में काफ़ी हड़कंप मच गया। बस में उस समय 40 यात्री सवार थे। घायलों को इस बस से उपचार के लिए खनेरी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। तो ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें।